નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે હિરલ પંડ્યા. ગુજરાતના અંતરિયાળ અને આદિવાસી બહુલ વિસ્તાર એવા છોટાઉદેપુરની મુસ્લિમ સમાજની દીકરી શિફા મફતે આકાશમાં પોતાના સપનાની ઉડાન ભરી સ્ત્રી સશક્તિકરણનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. શિફા ગ્રીસ ખાતેથી 2.5 વર્ષનો પાયલોટનો સખત અભ્યાસ અને તાલીમ પૂર્ણ કરીને છોટાઉદેપુરની પ્રથમ મહિલા પાયલોટ બનવાનું ગૌરવ મેળવી વતન પરત ફરી છે. છોટાઉદેપુરમાં પ્રાથમિક શિક્ષણ મેળવ્યા બાદ શિફાએ દુબઈમાં શાળાકીય અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો હતો. પરિવારની ઈચ્છા શિફા ડોક્ટર બને તેવી હોવાથી તેણે નીટની પરીક્ષા પણ આપી હતી, પરંતુ કંઈક અલગ જ કરવાની તમન્ના સાથે તેણે પાયલોટ બનવાનો દ્રઢ નિર્ધાર કર્યો હતો. દીકરીના નિર્ણયમાં પરિવારે પણ પૂર્ણ સહકાર આપ્યો અને તેને તાલીમ માટે ગ્રીસ મોકલી હતી. मैं छोटाउदेपुर की रहने वाली हूँ। मैं यहीं इस ट्राइबल जगह से बिलोंग करती हूँ। आई एम बॉर्न एंड बॉट अप हियर। मैंने अपनी प्राइमरी स्कूल भी छोटाउदेपुर से ही शुरू की है, तो मैंने 3rd ग्रेड तक यहीं अपनी पढ़ाई की है। उसके बाद एज अ पार्ट ऑफ मूवमेंट हम लोग यूएई चले गए थे, तो मैंने अपनी फर्दर स्टडीज हियर कंटिन्यू की है, विच इज 10+2 हाई स्कूल तक मैंने वहीं कंप्लीट किया है। तब तक मेरा सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूंगी। इनफैक्ट मैंने नीट की एग्जाम के लिए भी अपीयर कर लिया था, बट कहीं ना कहीं मुझे थॉट आ रहा था कि हमारे यहाँ से आजकल हर लड़की डॉक्टर बनती है और हर लड़का इंजीनियर बनता है, तो मुझे डॉक्टर इंजीनियर की तरफ थोड़ा सा ऐसे कम हो रहा था कि नहीं करना चाहिए। ऑल्दो बहुत हद तक मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं यही करूँगी, पर फिर मैंने मना कर दिया। तो एक रैंडम डे उठ के मैंने आके अपने मम्मी पापा को बोला कि ये मुझे नहीं करना और मुझे कुछ दूसरा करना है, कुछ अलग करना है, तो मुझे पायलट बनना है, मुझे पायलट बनना है। तो मेरे घर वालों का मुझे बहुत बहुत हद तक सपोर्ट था। उन्होंने मुझे क्यों क्या कैसे कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने मुझे यही बोला कि बेटा आपको जो भी करना है आप कर लो, हम आपके साथ हैं, जैसे भी हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, इमोशनली, फाइनेंशियली, जिस भी तरह से आप सपोर्ट मांगोगे। तो वो बस मैंने उनसे बोल दिया और फिर वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया कि कैसे बनेंगे, कहाँ बनेंगे, क्योंकि फैमिली में या फ्रेंड्स में भी कोई और है नहीं जो पायलट है। तो जो भी था खुद ही से रिसर्च किया है, तो पता चला कि यूरोप अच्छी जगह है ट्रेनिंग करने के लिए। इंडिया से भी, दुबई से भी और यूरोपियन पीपल भी सारे वहीं पे ट्रेनिंग करते हैं। तो वहां से फिर डिसाइड किया कि चलो ग्रीस चलते हैं, वहां जाके ट्रेनिंग करते हैं। तो मैं चली गई फिर ग्रीस। मैंने वहां पे अपनी जर्नी शुरू की। जो पहले होता है कि आप थियरी पढ़ोगे, फिर आप ट्रेनिंग करोगे और बीच में आप अपनी एग्जाम्स पास करोगे। तो ये करने के साथ साथ ही मुझे मेरे फादर ने इंस्पायर किया था कि सिर्फ पायलट इज नॉट इनफ, आपके पास एक डिग्री भी होनी चाहिए। तो सेम टाइम पे मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस ऑनलाइन थ्रू इंडिया की यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। और उसके बाद फिर करंटली मैं पायलट हूँ, मेरे पास मेरा बैचलर्स है और मैंने एमबीए एविएशन मैनेजमेंट में भी एडमिशन लिया हुआ है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतनी छोटी, इतनी ट्राइबल जगह से कोई लड़की इतना आगे जा सकती है। तो मैं बस यही इंस्पायर करना चाहूंगी बाकी सबको कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो। जहाँ पर कैप्टन एनी दिव्या है, पायलट जोया है, वहां से छोटाउदेपुर की भी लड़की हो सकती है और वहां जा सकती है। मैंने 2.5 साल अपनी ट्रेनिंग में कोर्स कंप्लीट किया है 2.5 साल के अंदर, जिसके अंदर मेरे पास 227 आवर्स का एक्सपीरियंस है और 5 एयरक्राफ्ट टाइप्स पे है। मैंने शुरू किया था सिंगल इंजन पे जो डायमंड DA-40 था। उसके बाद फॉर एक्सपीरियंस मेरे पास टेक्नाम सिंगल इंजन भी है एंड फॉर फर्दर इंस्ट्रूमेंट्स हमने सेनेका 3 पे ट्रेन किया है और एयरबस पे भी ट्रेन किया है। और ट्विन इंजन के लिए टेक्नाम P2060 यूज किया हुआ है। तो टोटल इन सब का एक्सपीरियंस मिला के मेरे पास 227 आवर्स है 2.5 साल के अंदर। और मैं फर्दर एयरबस का कैप्टन बनना प्रेफर करूंगी। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आपके बीच में और करने के बीच में सिर्फ आपके करने का फर्क है और फासला है। कोई आपको रोक नहीं सकता और कोई आपके लिए कर भी नहीं सकता। जो भी है आपके ही अंदर है। इफ यू डिसाइड कि आपको करना है तो फिर वो हो जाएगा। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो क्या नहीं हो, ट्राइबल हो नहीं हो, छोटी जगह से हो बड़ी जगह से हो, सपोर्ट है नहीं है, आपके ऊपर है कि आपको करना है, फिर वो हो जाता है। શિફાએ ગ્રીસમાં હેલેનિક સિવિલ એવિએશન ઓથોરિટી હેઠળ પાયલટ ટ્રેનિંગ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી છે. 2.5 વર્ષની આકરી મહેનત દરમિયાન તેણે 227 કલાક વિમાન ઉડાવવાનો અનુભવ હાંસલ કર્યો છે. દીકરીના ભવ્ય સફળતાથી તેના પરિવાર, સમાજ અને સમગ્ર છોટાઉદેપુર પંથકમાં ખુશી અને ગૌરવની લહેર વ્યાપી ગઈ છે. દીકરી અત્યારે ગ્રીસથી, યુરોપથી પાયલટ બનીને ઘરે આવી છે, તો એ અમારા સૌના માટે, પૂરી ફેમિલી માટે ગર્વની વાત છે. શરૂઆતમાં જ્યારે એણે પાયલોટ બનવાની વાત કરી તો એ એનો મેઇન ગોલ કે મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ નહોતો. એ એકચ્યુઅલી ડૉક્ટર માટે પ્રિપેરેશન કરી રહી હતી અને નીટ માટે પણ એણે એપિયર કર્યું હતું. એની હાઉ એણે એક વખત અમારી સામે આ પ્રપોઝલ મૂક્યું હતું કે મારે પાયલટ
બનવું છે. તો કોઈ પણ જાતના એના વગર, અને એ દીકરી છે કે જે છે, મેં એને દીકરાની જેમ જ જોઈ છે કાયમ માટે. તો મેં એને હા પાડી હતી કે તારે જ્યાં જે પરસ્યુ કરવું હોય તો એના માટે અમે તૈયાર છે. લડવું તારે પડશે, આગળ તારે વધવું પડશે, મહેનત તારે કરવી પડશે. સપોર્ટિવ એઝ એ રોલમાં અમે બંને પેરેન્ટ્સ, એના મધર પણ અને હું પણ હંમેશા માટે રેડી રહીશું. અને ખાલી માતા પિતા જ નહીં, એને અમારી ફેમિલીના બાકીના તમામ મેમ્બર્સ તરફથી પૂરેપૂરો અમે સપોર્ટ આપ્યો કે તું તારું જે ડ્રીમ છે એ અચીવ કરી લે. અમે હંમેશा તારા માટે બધી જ જગ્યાએ રેડી રહીશું. मस्त फील हो रहा है. मेरी बहन मेरी पायलट बन गई है और वो मतलब सब लोग के लिए इंस्पिरेशन है, मेरे लिए भी है. और मतलब मुझे उससे देख के इतना प्राउड फील होता है, इतना प्राउड फील होता है, मुझे लगता है मैं फट जाऊंगी, मुझे इतना प्राउड फील होता है. मतलब मुझे उसको देख के इतनी खुशी होती है. और लाइक सपना मेरा था, मतलब मैं छोटी थी तो मैं कहती थी मैं पायलट बनूंगी, पर बन गई मेरी बहन. पर उसने ऐसा नहीं कहा कि मुझे पीछे छोड़ दिया. जिस दिन उसे उसकी स्ट्राइप्स मिली ना, उस दिन उसने पहनवाई भी मेरे पास 3 स्ट्राइप्स. कि सपना तो उसका था, किया मैंने है. तो मेरे सपने को मेरे ही सामने उसने रियलिटी करके मुझे दिखाया, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरी बहन यानी यू नो फीलिंग आ रही है. वह आप सब मुझे गुड़िया मफत के नाम से भी जानते होंगे. કેપ્ટન એની દિવ્યા અને કેપ્ટન ઝોયા અગ્રવાલને પોતાના પ્રેરણા સ્ત્રોત માનતી શિફાનું આગામી લક્ષ્ય એરબસ ઉડાવીને દેશની સેવા કરવાનું છે. આમ છોટાઉદેપુરથી ગ્રીસ સુધી પહોંચેલી શિફાની આ સફળતા આજે સમગ્ર પંથકના યુવાનો માટે પ્રેરણારૂપ બની છે. રેહાન પટેલ, નેશન પ્લસ ન્યૂઝ, છોટાઉદેપુર. સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર.